बिहार के शिक्षा विभाग में 44 अफसरों का तबादला। अमित कुमार बने पटना जिले के डीईओ। 5 उप शिक्षा निदेशक भी बदले। पाँच जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी एलजेपी। पोस्टरों से लैस किया गया कार्यालय। पोस्टरों में चिराग पासवान गायब। सिविल कोर्ट लखीसराय में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन। जिला जज ने प्रचार रथ को किया रवाना। बैंक, ऋण और बिजली जैसे मामलों का होगा निपटारा। नाराज मंजीत सिंह को मनाने में सीएम नीतीश कुमार हुए सफल। कर चुके थे आरजेडी में जाने का ऐलान। मंजीत को मनाने के लिए सीएम ने उतारी थी नेताओं की फौज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। एलजेपी आगामी 5 जुलाई को अपने संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती मनाने जा रही है। इस जयंती को लेकर एलजेपी कार्यालय और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से रामविलास की जयंती समारोह के पोस्टरों से लैस कर दिया गया है। हालांकि ये पोस्टर एलजेपी के पारस गुट की ओर से लगाया गया है, क्योंकि इन पोस्टरों में चिराग पासवान गायब है। बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को पारस गुट के कार्यक्रम मानकर अपने हिस्से का शक्ति प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि चिराग गुट भी रामविलास पासवान की जयंती मनाने का ऐलान कर चुका है। चिराग अपने पिता की कर्मभूमि यानी हाजीपुर से 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं और इसी कारण जयंती समारोह को दोनों गुटों के बीच शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। और ये जयंती समारोह ऐतिहासिक होगी। पूरी राजधानी, पूरे बिहार, पूरे पटना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती को लेकर होर्डिंग, पोस्टल, बैनर से पूरे राजधानी फट गई है। अभी देख रहे हैं शुरुआत है। आज ही से पूरा राजधानी को सजाया जा रहा है, उनके बैनर पोस्टल से लगाया जा रहा है। तो 5 जुलाई को एलजेपी रामविलास पासवान की जयंती मनाने जा रही है। आपको बता दें, दोनों ही गुट यानी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस इस दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, एक तरफ जहां चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, हाजीपुर से उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी दिन पशुपति कुमार पारस 10,000 लोगों को भोज कराने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पोस्टर लगाए गए हैं इस जयंती समारोह को लेकर, लेकिन इन पोस्टरों में चिराग पासवान कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो पोस्टरों में चिराग पासवान गायब है और इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सभी पोस्टर पशुपति कुमार पारस के गुट की तरफ से लगाए गए हैं। इसके अलावा एलजेपी में चाचा वर्सेस भतीजे की जो जंग है अब सड़कों पर नजर आएगी। 5 जुलाई को दोनों ही गुट शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सिविल कोर्ट लखीसराय में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसे लेकर जिला जज ने प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताते चले कि इस बार लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, इंश्योरेंस क्लेम, सिविल वाद विवाद, श्रम कानून पर चर्चा की जाएगी। कोविड-19 को देखते हुए ऐसा पहली बार है कि संबंधित पक्षकार अपने मुकदमे का समाधान आपसी सहमति के आधार पर 10 जुलाई को या इसके पहले अपनी सुविधा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या कोर्ट में मौजूद होकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई 2021 को निर्धारित की गई है। यद्यपि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार ने यह पक्षकारों के लिए और आम जन के हितों को देखते हुए, कोविड-19 के महामारी को देखते हुए अब की बार ये सुविधा दी है कि कोई भी पक्षकार, संबंधित पक्षकार यदि चाहें तो 10 जुलाई या उससे पूर्व किसी भी तिथि में हाइब्रिड मोड में या वर्चुअल मोड में अपने मुकदमे का समाधान करा सकते। लोक अदालत में त्वरित न्याय मिलता है
इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि इसमें वर्चुअल और फिजिकल जिस रूप में लोगों को सुविधा महसूस हो और वो आकर इस लोक अदालत का लाभ लिया जा सके। औरंगाबाद के दाऊद नगर में एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह और एसडीपीओ राजेश कुमार ने अनुमंडल कार्यालय समाकक्ष में अनुमंडल के सभी सीओ, बीडीओ और थाना अध्यक्षों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कई विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था, कोविड-19 के तहत मास चेकिंग अभियान, वाहन चेकिंग अभियान, अतिक्रमण, कब्रिस्तान घेराबंदी के साथ साथ अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। इस दौरान एसडीओ ने बताया कि सभी थाना अध्यक्षों और सीओ को प्रत्येक शनिवार भूमि विवाद संबंधित जनता दरबार का आयोजन करना है, जिसमें अनुमंडल स्तर से कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रत्येक शनिवार को ये लोग जनता दरबार का आयोजन करते हैं और उसमें भूमि विवाद का निपटारा किया जाता है। ये सभी बीडीओ सीओ को निर्देश दिया गया कि न सिर्फ शनिवार को बल्कि ऐसे भी अगर भूमि विवाद से संबंधित विषय आपके पास आते हैं तो उसकी सुनवाई करें, दोनों पक्षों को नोटिस करें और नोटिस करके थाना में सुनवाई करें। यदि किसी मैटर में ऐसा लगता है कि इनके स्तर से उसका हल संभव नहीं है तो एसडीओ और एसडीपीओ के यहाँ वो विषय आए और हम लोग स्पॉट वेरिफिकेशन करके उसका निपटारा करते हैं। बिहार में टीका विवाद से गरमाई सियासत पर अब बीजेपी ने कोल्ड वाटर का अटैक कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कोरोना टीका लेने पर तेजस्वी यादव को हार्दिक बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने सभी दलों से टीका ब्रांड पर सियासत न करने की अपील भी की है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव से पारिवारिक सदस्यों को भी कोरोना टीका दिलवाने का अनुरोध किया है। स्पुतनिक को पहले ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने विदेशी से स्वदेशी में बदल दिया है, इसलिए ब्रांड पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतने बड़े जनसंख्या वाले देश को तेजी से टीका लगाने का काम केवल 2 टीका से नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी टीका भारत सरकार अलाउ करे उस टीके को लगवाने में सारे दल के नेताओं को, सारे संगठनों को सहयोग करना चाहिए और तीसरे लहर से बचाने में मदद करें। बिहार के कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरहन पंचायत के रहर गांव में बीते दिन ग्रामीणों ने एक शादीशुदा युवक को 2 बच्चों की मां के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक प्राणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पांकी गांव निवासी रतन कुमार ठाकुर है और वह रहर गांव में एक शादीशुदा महिला के साथ बीच रात में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। वहीं ग्रामीणों ने प्राणपुर थाना को सूचित किए बगैर तुगलकी फरमान सुना दिया और दोनों आरोपी यानी महिला और पुरुष को रस्सी से बांधकर उनके साथ मारपीट की गई। इसे देखकर साफ साफ ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अंतर्गत रहर गांव में इस तरह की सूचना आई है कि एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक अवस्था में था, जिसमें उन लोग के द्वारा पंचायती बैठा कर उसके साथ मारपीट भी की गई है और जुर्माना भी लिया गया है। इस संबंध में हमको भी सूचना मिला और थानाध्यक्ष से मैंने बात किया और इसके बाद वो महिला से संपर्क किए तो उसके द्वारा आज सवेरे लिखित आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर थाना में कुल 16 नामजद और 25 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और सीधे ही हम लोग उसमें गिरफ्तार भी करेंगे। औरंगाबाद के दाऊद नगर में कालाकाट सांसद महाबली सिंह ने दाऊद नगर के सिंचाई विभाग के आईबी में
एनडीए कार्यकर्ता और आम जनता से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना और राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा की गई। वही सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार पूरे 5 वर्ष चलेगी, विपक्ष सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहा है। वहीं उन्होंने विपक्ष सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जेडीयू के बारे में अफवाह उड़ा रहा है कि एलजेपी को जेडीयू ने तोड़ा है, जबकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। एलजेपी अपनी अंतर कलह की वजह से टूटी है, जेडीयू ने एलजेपी को तोड़ने का काम नहीं किया है। उस मौके पर बीजेपी नेता अरविंद उपाध्याय, बीजेपी के जिला प्रवक्ता अश्विनी कुमार तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रकाश बाबू क्या करना है, आप तो देख ही रहे हैं। अब तो विपक्ष का काम है जो वर्तमान में इस तरह का कि सरकार 2 महीना में चली जाएगी, अब विपक्ष अब सरकार बनाएगा, तो ये सब जितना लोग है ये सब एक खिलाड़ी पुलाव पका रहा और सरकार को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सरकार 5 साल तक बिहार में चलेगी। अब लोगों को कहने दीजिए, कहने के लिए तो कोई रोका नहीं है, लेकिन सरकार पर कोई ग्रहण नहीं है। सरकार 5 साल चलेगी और विपक्ष को कहने, और विपक्ष तो ये भी उड़ा रहा है कि हवा की एलजेपी को तोड़ने का काम किया है। अरे एलजेपी अपने आपस में तकरार के चलते सभी वहाँ जितने सांसद वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो अगले जो चुनाव हुआ तो उसमें हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के कहा था कि एनडीए गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव। हम लोग नहीं कर रहे, उनके सांसद कर रहे, लेकिन हम लोगों की बात एलजेपी ने नहीं माना, चिराग पासवान नहीं माना और अपने मन से या उसी समय से विवाद शुरू है और जिसका पट्टाछेद हम लोग अलग होकर उन लोगों ने तो आपसी मतभेद के चलते उठा, आपसी कलह के चलते उठा है, जेडी तोड़ने का काम नहीं। और हमारी सरकार देखिए ढंग से चल रही है। हम लोग मिलजुल करके कोरोना से जमकर के लड़ाई लड़ा है, जबकि जनसंख्या में बिहार तीसरे स्थान पर है, जहां हमारे लोगों की जान की कम क्षति हुई है और लोगों ने कोरोना पर पटना उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए डीबीए के नए भवन में बीते दिन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक दीवानी, फौजदारी सहित विभिन्न मुकदमों में परेशान पीड़ितों को उचित न्याय मिले और मुकदमों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके, इसके सहित अन्य बिंदुओं को रखा गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीएलएसए सचिव रुम्पा कुमारी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों में सजा काट रहे लोगों को रिलीफ दी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। वहीं डीएलएसए सचिव ने यह भी कहा कि आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्माण प्रदर्शन में निर्देश पर 10 जुलाई 2021 को अगला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसका आयोजन हो रहा है। सभी राज्यों के साथ बिहार विधिक सेवा आयोग का भी हमारे पास निर्देश है, विधिक सेवा प्राधिकार का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई के माध्यम से हम लोग कर सकें। सुलहनीय मामले जितने भी हैं, फौजदारी, दीवानी और विभिन्न विभागों से संबंधित, जिसमें बिजली विभाग, टेलीफोन, पानी बिजली के मामले, वेट मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, तो उसका निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निष्पादन हाइब्रिड मोड पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वर्चुअल कम हाइब्रिड मोड पर हम लोग उसका निष्पादन करेंगे। हर किसी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के गाइडलाइंस के जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन करते हुए इस एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग दे सके, हम लोग उसको देने की कोशिश करेंगे। मुंगेर से किडनी के मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब किडनी के मरीजों को डायलिसिस के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
बता दें कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत मुंगेर सदर अस्पताल में 5 बेडों वाला डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ डीएम नवीन कुमार ने फीता काटकर किया। वही सेंटर के खुल जाने से लोग भी काफी ज्यादा खुश हैं। इस सेंटर के उद्घाटन के बाद सेंटर के विषय में जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि इससे मुंगेर जिले और आसपास के लोगों को काफी सहूलियत होगी। पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने ही जिले मुंगेर में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। जिले में डायलिसिस सेंटर का हम लोगों ने शुभारंभ किया है और ये काफ़ी चीज पर मांग था। पहले से ये डिमांड था इस जिले के लिए कि डायलिसिस सेंटर यहाँ स्टार्ट नहीं था, तो आज हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया। अब हमारे जो सुदूर गांव के या अन्य जो व्यक्ति हैं जो इस डायलिसिस की जिन्हें आवश्यकता हो, वो अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, भागलपुर, पटना या अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा डायलिसिस कराने के लिए। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो बेहतर सुविधा डायलिसिस की दी जा रही है या दी जाएगी, उसको वो लोग अवेल करेंगे और यही पे उनका डायलिसिस होगा। किनके लिए मुफ्त होगा, किनको कुछ क्या लगेगा? ये हमारे बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए मुफ्त होगा और बाकी के लिए 1700 नॉमिनल फी है, 1720 रुपये नॉमिनल फी है, जो जिसके अंतर्गत जो सारी सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। मधुबनी के खजोली में मूसलाधार बारिश के कारण दर्जनों परिवार के घरों में पानी घुस गया है। पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से आम जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो चुका है। घर आंगन में जल जमाव के कारण ग्रामीणों के सामने पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने सीओ से जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। इस संबंध में बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि सीओ और थाना अध्यक्ष के सहयोग से अतिक्रमित नाले को खुलवाकर पानी निकासी की सुविधा बहाल की जाएगी। नीचे घुस गए, आप धिया पुता के ना रहते। और दोसर बात है जे घर गिर रहा है, आवे के बात करते रहबे। कखन पानी एले में? पानी सुबह रात से हो। पानी के बहाव नहीं है? नहीं, पानी के बहाव है, लेकिन बांध देने है सब, बाउंड्री बदल के अपन अपन घर बना लेल के बांध लेल के पानी नहीं निकल रहा है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। गोगरी थाना पुलिस ने प्रखंड के नाजिर अमित कुमार को शराब के नशे में धुत प्रखंड परिसर स्थित आवास से गिरफ्तार किया है। हालांकि नाजिर के चेहरे और आंखों पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। वही नाजिर ने बताया कि उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने पहले मारपीट की और उसके बाद बलपूर्वक उनके मुंह में शराब की बोतल को घुसाकर उन्हें जबरन शराब पिला दी। वही पुलिस के द्वारा जब यंत्र द्वारा अल्कोहल की जांच की गई तो नाजिर के द्वारा शराब पीने की पुष्टि हुई। वही पुलिस की माने तो कई दिनों से नाजिर के खिलाफ गुप्त सूचना मिल रही थी कि वे अपने आवास के साथ साथ अपने कार्यालय में भी शराब के नशे में आते हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा ब्लॉक में जिला अधिकारी शीर्षत कपिल ने टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की। वहीं जिलाधिकारी ने बनकटवा प्रखंड के बीजबनी दक्षिणी पंचायत में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। साथ ही समय आने पर दूसरी डोज को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अलर्ट भी किया। गौरव की बात है, एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पे लेना था और लोगों का ओपिनियन क्या है। वैक्सीनेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट था और ये वैक्सीनेशन के काम में जो है यहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छे सहयोग हम लोगों को किया है। और फर्स्ट ये पंचायत बना बीजमनी दक्षिणी और उसके बाद बनकटवा ब्लॉक बन गया है और काफ़ी तेज़ी से और ये जो वेव है वैक्सीन लेने की ओर जो है वो पूरे हमारे ज़िले में देखने को मिल रही है। अर्बन एरिया और फ्लड अफेक्टेड एरिया में जो है हम प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं।
भागलपुर के नगर निगम में नगर आयुक्त कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पोर्टल के माध्यम से की गई। इस बैठक में पूर्व प्रस्तावित विभिन्न तरह के योजनाओं के बारे में बात की गई। इसके तहत चंपा नाला घाट से बरारी घाट तक सड़क का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा और शहर में 8000 सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे, जिसका कार्य स्मार्ट सिटी के तहत किया जाएगा। बेगूसराय की सड़कों पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों द्वारा कई घंटों तक दौड़ाते और घसीटते हुए देखा गया। वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप लगाया है ना कि मोबाइल चोरी किया है, कहीं बेच दिया है। आप क्या देखे थे? हम तो देखे भाई कि पब्लिक उसको पकड़ के मारपीट कर रही थी। सब मीडिया वाले आप लोग भी थे सहयोग। अभी इसको कहाँ लाए हैं थाना पर, जांच होगा, जो उचित होगा कार्रवाई होगा। समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने शहर में हुए प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड का खुलासा किया। प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड में पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह के नेतृत्व में 4 कुख्यात अपराधियों को हथियार और भारी मात्रा में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में सदर डीएसपी प्रीतीश कुमार ने मुफस्सिल थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। शेखपुरा के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सभागार में जिले में कार्यरत सभी कोविन पोर्टल पर काम कर रहे वेरीफायर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल आज से जिले भर में टीकाकरण को लेकर महाअभियान का शुभारंभ हो गया है, जिसे लेकर सभी वेरीफायर को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। इस संबंध में जिला वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधक परमानंद कुमार ने बताया कि कोविन पोर्टल पर लगातार हो रहे बदलाव के कारण ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीका आते ही टीका देने का कार्य शुरू हो जाएगा। लेके आ रहा है। एक्चुअली कोविन पोर्टल पर जितने भी वेरीफायर काम करते हैं, ठीक है, सभी लोगों का एक रिफ्रेशर प्रशिक्षण रखा गया है। क्योंकि 1 जुलाई से हमारे यहाँ महाअभियान शुरू होना है, तो कोविड वैक्सीनेशन का काम पोर्टल पे इन्हीं वेरीफायर के द्वारा होता है। इसलिए इनको एक रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया है कि जिला का 100% वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक हो सके, जिसके लिए इनको यहाँ प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है और जिला का प्रयास है। छपरा के वोड़तर रेलवे पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुवाहाटी से अपहरण एक बच्चे को अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन से बरामद किया। इसके साथ ही एक अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार राय ने बताया कि बीते 29 जून को सूचना मिली थी कि ट्रेन संख्या अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन में एक बच्चे को किडनैप करके दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है। वही सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी। लिखित रूप में देना चाहिए। आज हमारे माननीय कमांडेंट बनारस महोदय द्वारा शाम को 7:35 पे एक सूचना दी गई कि अवध आसाम में एक बच्चे को किडनैप करके ले जाया जा रहा है गुवाहाटी से। उसी के आलोक में मैं इंस्पेक्टर अनिरुद्ध राय, 7 एसओजीआरपी छपरा, 7 स्टाफ, चूँकि ट्रेन स्टार्ट होने वाला था, जल्दीबाजी में चढ़ के 2 टीम बना के दोनों साइड में हम लोग बच्चे और इसको जो हुलिया हम लोग को मिला था उसी के आधार पर चेक किए
D1 जनरल कोच के अपर बर्थ पे इलेक्ट्रिक के दोनों बैठे हुए थे, अपहरणकर्ता और बच्चा डरे हुए। अपहरण किए गए बच्चे को भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और इसके बाद ये सफलता दोनों को मिली है। आपको बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रेन से अपहरण किए गए बच्चे को ले जाया जा रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।